Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing great. Welcome to your own channel Chemistry for Indicate. तो आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट वन से एफएससी पार्ट वन से दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको एमओटी कहते हैं शॉर्ट में। अच्छा, हम वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं और ये जो है तो अब हम एमओटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल को हम स्टडी करेंगे, फिर हम इसके जो है तो एग्ज़ाम्पल और एप्लीकेशन को, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, और फिर हम लास्ट में एज़ यूजुअल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री ज़रा देख लें कि एमओटी को जो है किसने, साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज़ किया था। तो ये दो साइंटिस्ट थे, हुन एंड मिलिकन। 1932 में इन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन की। अच्छा, इस थ्योरी के बारे में एक और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अपनी टाइम की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी रही है। यानी वेस्पर ने, वीबीटी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल की बताई, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो वो दोनों थ्योरीज़ या और बॉन्डिंग की थ्योरीज़ न बता सकी, वो एमओटी ने बताई है। ऑल दो कि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन दी है, प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन किया है, तो वो एमओटी ने किया है। अच्छा, एमओटी की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है ये थ्योरी। इससे पहले हमने जो पढ़ा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन वेस्पर थ्योरी में, तो हमने उसके सिर्फ शेप को अंडरस्टैंड किया कि जब बॉन्डिंग होती है तो किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होता है और वो बनता है। फिर किसी उसकी ज्योमेट्री और शेप होती है, क्या एंगल होता है, क्या सिमेट्री होती है। अच्छा, वीबीटी में हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, लेकिन उस तरह से उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और जो प्रॉपर्टीज़ बॉन्डिंग पे डिपेंड करती हैं और जो बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी और वो एमओटी ने बताया। और एमओटी का जो मेन उसके का जो सक्सेस क्राइटेरिया था, वो बेस किस चीज़ पे था कि उसने हमें ये बताया कि जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो वो सारे के सारे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, वो सारे ही मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके ऑर्बिटल्स हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल सारे के सारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर इस बेस पे जब अरेंजमेंट हम करते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे वीबीटी हमें कहती है कि ओनली हाफ फिल्ड ना, तो उसने ऐसा नहीं कहा। एमओटी ने कहा कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करते हैं, टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और वो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्सअप होते हैं तो उनसे न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। और वो ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, वो मॉलिक्यूल के होते हैं। यानी मिक्सिंग से पहले वो अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, अब जब वो मिक्सअप हुए उनसे जो मॉलिक्यूल बना, तो अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं और हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये इस की स्टेटमेंट है थ्योरी की कि all the atomic orbitals of the atoms take part in the formation of molecule and they mix with one another to give rise to an equal number of new orbitals called molecular orbitals। जब आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि इट फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। जैसे अगर एक एटम है उसके पास वन ऑर्बिटल है, दूसरे एटम के पास भी वन ऑर्बिटल है, ये जब दोनों मिक्स होंगे तो इन दोनों के मिक्सिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे तो वो कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, यानी टू ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके टू ऑर्बिटल्स ही देंगे, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके पास दो दो ऑर्बिटल्स हैं, तो जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने होंगे, वो फोर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, यानी इक्विवेलेंट इन नंबर होंगे, इक्वल इन नंबर होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है। अब ज़रा आए पोस्टुलेट्स की तरफ कि ये हमें थ्योरी और क्या कहती है।
अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएँ तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अब 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। शॉर्ट में हम इसको बीएमओ कहते हैं और एंटी बॉन्डिंग को एबीएमओ कहते हैं। ठीक है? अब ये जो 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, कहाँ से? एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो अब इनमें कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। किसकी कम है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिग्मा से और पाई से। जो भी हम चीज़ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं या हम उसका जो है तो वो कुछ स्टडी करते हैं तो उसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई सिंबल होता है, कोई नाम होता है, ठीक है? तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई और सिग्मा से, ठीक है? जैसे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसी तरह से हैं लेकिन उनका सिंबल उनके साथ क्या लगता है? सिग्मा और पाई लगता है। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी हायर है किससे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से, ठीक है? और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? सिग्मा स्टार और पाई स्टार से, ठीक है? सिग्मा और पाई के ऊपर क्या लग जाता है? एस्टेरिक लग जाता है। तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हाइल सिग्मा एंड पाई आर रिप्रेजेंटेशन फॉर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ये जो हमने कहा कि एनर्जी इसकी कम है बॉन्डिंग की और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है, तो वो किस ऑर्डर में है? अब वो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी क्या है? तो वो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी आपको इधर दी गई है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा वन इसकी, देन सिग्मा स्टार वन इसकी उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा टू इसकी है, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार टू इसकी है, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा टू पी एक्स की, फिर जो पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी है इन दोनों की एनर्जी सेम है, यानी ये एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते, ठीक है? कम एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी पे ये नहीं होते। फिर इनकी भी कम है एनर्जी किससे? सिग्मा पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी से, और इन दोनों की आपस में सेम है, ठीक है? इन दोनों की आपस में सेम है, इन दोनों की आपस में सेम एनर्जी है। फिर सबसे ज़्यादा किसकी है? सिग्मा स्टार टू पी एक्स की, ठीक है? यहाँ पे जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं या आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो इधर से ही आते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर ऑक्युपाई हो जाते हैं, ठीक है? यही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको जो एनर्जी का ऑर्डर है वो यहाँ तक गिवन है। अच्छा, अब आप ये इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि मैं इतनी लंबी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे याद करूँ। तो जब आप अभी स्ट्रक्चर को समझ जाओगे ना तो उस स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको चीज़ वो समझ आ जाएगी। आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख दोगे कि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है। तो फिर आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप अभी सिर्फ पोस्टुलेट्स को समझें क्योंकि मेन चीज़ समझना है, ठीक है? अच्छा, फिर जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंजमेंट होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं ना। एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, और उसके रूल्स आपको अच्छे से आते होंगे। नहीं आते तो उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर किसी को पढ़ना है वीडियो बनाने से पहले तो आप क्या करें, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और कम्प्लीटली चूँकि हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं बिल्कुल फ्री, तो आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। फिर जो भी आपको टॉपिक पूछना है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रही वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, अरेंजमेंट होगी, वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी? तो रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए एक क्या है? ऑफ बो प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप इसको कहते हैं ना, जर्मन एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसकी कम एनर्जी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, जिसकी उससे हायर है वहाँ पे उसके बाद जाता है, फिर उसके से हाई एनर्जी में उसके बाद। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते जाते हैं, उस ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करते हैं। N+L रूल अगर आपको पता हो। फिर हुन रूल ये कहता है कि
जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, यानी एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल, कैसे एक एनर्जी के, जैसे हमारे पास सब शेल है पी, उस पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है ना, पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक ही सब शेल के अंदर मौजूद है और ये एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। ऐसे नहीं है कि पी एक्स की एनर्जी कम है तो पी वाई की ज़्यादा है, पी जी की उससे नहीं। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। इन ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। और हुन रूल कहता है कि अगर इस तरह के डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले हर एक में एक एक जाएगा। अगर 3 और इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि पहले वाले में 2 और बाद में एक चला जाएगा, नहीं, पहले सेपरेट जाएंगे, फिर अगर और अवेलेबल है देन पेयर अप होंगे, ठीक है, फिर वो दो दो हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आते ना। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आया था टेस्ट के अंदर कि एक ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर सकता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है। सब शेल की बात नहीं की। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब शेल जैसे पी है तो उसमें तो 6 आते हैं, जैसे डी है तो उसमें 10 आते हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं 2? नहीं, सब शेल की नहीं, ऑर्बिटल की। सब शेल के अंदर जो फर्दर ऑर्बिटल है ना, उसमें सिर्फ हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हुन रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से फिल होंगे। और तीसरा जो प्रिंसिपल फॉलो होगा वो होगा पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर, क्या कहता है पुलिस एक्सक्लूजन रूल, कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही शेल में होंगे, ठीक है, वो एक ही शेल में होंगे, तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? सेम होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेट सपोज ये 1s में है, तो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1। इनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी सेम होगा, इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन इनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। क्या मतलब? अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो all the 4 quantum numbers of 2 electrons of the same orbital must not be the same। सारे के सारे 4 इलेक्ट्रो जो वो है ना उसके क्वांटम नंबर वो सब सेम नहीं हो सकते। 3 सिमिलर हो भी तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 रूल आप फॉलो करके क्या करोगे? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। और वो हम कैसे करेंगे अभी कंप्लीटली आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट पोस्टुलेट क्या है? लास्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि हम इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मॉलिक्यूल है H2, तो H2 में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, या हीलियम या ऑक्सीजन O2, तो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक एटम ने दूसरे के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, या N2 नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, इसको हम कहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। और इस बॉन्ड ऑर्डर को हम मालूम कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है? तो इसका फॉर्मूला है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें से माइनस करेंगे क्या चीज़? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे जो आ जाएगा उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO क्या होता है और ABMO क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो या तो बॉन्डिंग के बराबर होंगे या इससे कम होंगे, ठीक है। जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, या इक्वल होंगे या कम होंगे। फिर उस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 2 पे। तो आइए चलिए देखते हैं ज़रा कि इसके हेल्प से, MOT की हेल्प से हम किस तरह मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो पहले आपको एप्लीकेशन ऑफ MOT में पहला मॉलिक्यूल दिया है, कौन सा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है, ठीक है। तो H2 को हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे बना है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, तो अब चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एटम जो है, अकेला हाइड्रोजन एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1। यानी कि उसके जो इसका मॉलिक्यूल एटम है ना, तो ये न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है। और ये इसका एक ही शेल होता है, एक ही सिंगल इसमें शेल होता है, और उस शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो क्या है, 1s है। ठीक है। अच्छा, तो इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसी कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, 1s1, यानी एक ऑर्बिटल है इसके पास और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s, ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, इसका 1s ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया, इसका 1s ऑर्बिटल। इन दोनों ने मिलके मॉलिक्यूल बनाना है ना, H2 बनाना है। अच्छा, साथ में एनर्जी को भी देखें कि एनर्जी जो है वो, अब जो हम ऑर्बिटल स्टडी करेंगे तो वो यहाँ पे किस एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं। अच्छा, ये ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट पोस्टुलेट को ज़रा रिकॉल करें कि एटॉमिक ऑर्बिटल विल मिक्स अप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस किस किस्म के होंगे, दो किस्म के होंगे। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने बॉन्डिंग को नीचे क्यों बनाया और एंटी बॉन्डिंग को ऊपर क्यों बनाया, तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब बात आई समझ में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा है, वो हाई एनर्जी पे है। अच्छा, अब देखें ज़रा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो ये कितने थे पहले, एक और एक, दो थे ना। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, थियरी की स्टेटमेंट क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो इक्वल इन नंबर होंगे टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने वो भी कितने हैं, दो हैं। ठीक है। अच्छा, और एनर्जी का भी हमने पढ़ा कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है। रिप्रेजेंटेशन को देखे, इसके नीचे लिखा है सिग्मा 1s, ठीक है, और इसके नीचे लिखा है सिग्मा स्टार 1s। ये भी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा या पाई से डिनोट करेंगे, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब चूंकि ये 1s से बने हैं तो इसलिए इसका नाम भी 1s है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। दोनों किससे बने हैं, 1s की ओवरलैपिंग से, 1s की मिक्सिंग से। तो नाम क्या बना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब आपको वो एनर्जी का वो भी ये रिमाइंड हो रहा होगा कि एनर्जी में जो हमने अभी पढ़ा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है कि सिग्मा 1s की कम है और सिग्मा स्टार 1s की ज़्यादा है। ठीक है, फिर सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की। तो अब अगर आपको ये बातें याद हो ना, यहाँ से ये स्ट्रक्चर याद हो, तो आप खुद भी लिख सकते हो कि सिग्मा 1s की कम है और सिग्मा स्टार 1s की ज़्यादा है, फिर सिग्मा 2s की कम और सिग्मा स्टार 2s की ज़्यादा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। किस तरह से बन गए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के मिक्स हुए आपस में, तो इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और कितने किस्म के, दो किस्म के। एक कम एनर्जी का जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा, और एक हाई एनर्जी का जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। अब हमने क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी तो वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी, वो हुन्स रूल ऑफ वो प्रिंसिपल और पुलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हाई एनर्जी में जाएगा। तो इधर लो एनर्जी पे ये वाला है ना, ये तो हाई एनर्जी पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि हुन रूल क्या कहता है कि जब तक लो एनर्जी वाले फिल ना हो, हाई एनर्जी में नहीं जाएगा, ऑफ वो प्रिंसिपल कहता है। ठीक है। तो ये पहले लो एनर्जी को ऑर्बिटल को फिल करेगा, और फिर अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो हायर ऑर्बिटल में जाएंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है। तो लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल हो गया, हाई एनर्जी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग वो खाली रह गया है, वो एम्प्टी है, वो वैकेंट है। अच्छा, अब जो तीसरा रूल था वो क्या कह रहा था कि दोनों जो पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये देखें, इन दोनों की स्पिन डिफरेंट है ना, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह सारे पोस्टुलेट्स इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर सारे क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, सारे ओबे हो रहे हैं। अच्छा, एक और आखिरी जो वो था पोस्टुलेट वो रह गया, वो क्या था कि हम इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे
तो नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, या बॉन्ड ऑर्डर का, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करेंगे कि कितने हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो आप ज़रा देखिए, बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, इसमें 2 है, और इसमें क्या है, 0। तो 2 में से 0 माइनस करें, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डिंग के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। अब 2 में से 0 यहाँ पे देखें माइनस किया है, 2 में से 0 माइनस किया तो वो आ गया 2, और फॉर्मूला के 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। अब हमें पता चल गया कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो उन दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, एक ही बॉन्ड होगा। यानी हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड के थ्रू अटैच है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ठीक है, ये बात हमें लिविस ने बताई थी, लेकिन इस तरह प्रूफ के साथ नहीं बताई थी जैसे एमओटी ने बताई। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया, 1। इसका मतलब है कितने बॉन्ड है H2 में, एक ही बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है। अच्छा जी, दूसरा अब आ जाएं कि ये जो सारा कुछ हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब जो मॉलिक्यूल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। एटम की कॉन्फ़िगरेशन तो, हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन तो ये थी ना, हमें पता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। अब जब मॉलिक्यूल बना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ज़रा देखिए, इसके सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 0 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s0। आ गई बात समझ में। इस तरह से हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब हम उसके इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल कर दें। चलिए नेक्स्ट अब एक और मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं कि क्या ये एमओटी के रूल्स हर एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हीलियम। आई होप कि आपने कभी ये फार्मूला He2 का फार्मूला अभी तक कहीं देखा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर नहीं देखा तो सोचने वाली बात होगी कि ये क्यों He2 नहीं बनता। तो अब हमें एमओटी बताने वाला है कि He2 आपने कभी क्यों नहीं देखा। अच्छा, तो हीलियम जो मॉलिक्यूल, हीलियम एटम जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो नोबल गैसेस की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। यानी ये क्या है, ये एक नोबल गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब है कि इसका जो पहला शेल है, उस पहले शेल में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसका जो पहला, इसमें एक ही शेल है, और उस एक शेल में एक ऑर्बिटल है 1s, और उस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट है, 1s2 इसकी कन्फिग्रेशन है। अब अगर एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ बनाएगा तो ये एक हीलियम की कन्फिग्रेशन हो गई 1s2, ये दूसरे हीलियम एटम की कन्फिग्रेशन हो गई 1s2, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये मिक्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू द थियरी ये क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है, 1+1 2 है, और हमने क्या कहा कि इक्वल इन नंबर होंगे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, इन दो में से एक बॉन्डिंग बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। हमें पता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनमें से, अच्छा, फिलिंग मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, तो ये हम उन्हीं 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाए यहाँ से और वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाए और वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये फिल, 2 से ज़्यादा तो नहीं ऑक्युपाई कर सकता, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो ये आपका हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ये जाएगा इधर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो जाएगा इधर। तो एंटी बॉन्डिंग में भी क्या हो गया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और वो भी फिल हो गया। ठीक है, अब इसका नाम है सिग्मा 1s और इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये वाला बॉन्डिंग है और वो वाला एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके ऊपर एस्टेरिक है। अच्छा, अब इसमें हीलियम एटम दोनों, जो हमने कहा कि एक हीलियम एटम
और दूसरा हीलियम एटम मिल रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो क्या इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है या इनके बीच में डबल बॉन्ड है या इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? ये हमें किस तरह पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा इसके बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर काउंट करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और माइनस करके 2 पे डिवाइड करें। तो बॉन्डिंग में देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है ना, इधर ये 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है? 2 है। तो 2 में से 2 माइनस करके 2 पे डिवाइड करें तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता चल गया कि हीलियम और हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया ना। 0 का मतलब है कि बॉन्ड इधर मौजूद ही नहीं है। 1 का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड, 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब 0 आ जाए इसका मतलब है कि ये एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहे। अब हमें पता चल गया एमओटी ने, जो कि पहले किसी थियरी ने नहीं बताया, एमओटी ने बता दिया कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम मॉलिक्यूल को हमने He2 के फॉर्मूले को हमने बुक्स में क्यों नहीं कभी देखा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, ये एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है। एमओटी ने कहा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, तो मॉलिक्यूल बनने से पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी एटॉमिक ऑर्बिटल की? 1s2। अब जो मॉलिक्यूल बन गया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2। देखिए 2 है ना, सिग्मा में 2 है। फिर सिग्मा स्टार 1s में भी 2 है। सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ये हीलियम मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आइए एक और एग्जांपल को पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब है एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, कि ऑक्सीजन में किस तरह से जो है वो एमओटी डायग्राम हम बनाएंगे। अच्छा, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। यानी कि 1s भी कंप्लीट, 2s भी कंप्लीट। जो p ऑर्बिटल है उसका एक ऑर्बिटल, जो p सबशेल है उसका एक ऑर्बिटल फिल्ड है, और 2 जो है y और z वो अनफिल्ड है, वो हाफ फिल्ड है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो एमओटी होता है हम उसको यूजुअली प्रैक्टिकली सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बनाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में है ना, उन्हीं के लिए हम एमओटी बनाते हैं। जो अंदर वाले शेल है वो, उनको हम, क्योंकि एमओटी डायग्राम फिर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन एटम है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले शेल में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। फिर इसका जो दूसरा शेल है उसमें भी 1s में 2 है, और जो 2p है उसमें कितने हैं? उसमें 4 हैं। ठीक है, 2p में कितने हैं? 4 हैं। तो इसका जो ये 1s होता है इसको हम एमओटी में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका वही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आएंगे जैसे हीलियम के भी आए। अच्छा, हम जो कंसिडर करते हैं किसको करते हैं? वैलेंस को। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। 1s के 2 और 2p के 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है इन्हीं से हम इसका एमओटी बनाएंगे। तो याद रखें कि एमओटी डायग्राम में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही एमओटी बनाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। इन्हीं से हम अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मिक्सअप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है ना, कि इधर देखिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1 2 3 4। तो एक ऑक्सीजन एटम के 4 ऑर्बिटल प्लस दूसरे ऑक्सीजन एटम के 4 ऑर्बिटल, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कितने होंगे? वो 8 होंगे। ठीक है। अब इन 8 में से आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। आधे मतलब 4, 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ये बात तो अंडरस्टूड है ना? अभी दो, इससे पहले जो 2 स्ट्रक्चर स्टडी किए पढ़े हमने, तो उसमें समझ आ गई कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिवीजन जो है वो हुई है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। तो आइए देखें, पहले जो है तो हम 2s का करते हैं। ठीक है। तो 2s2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ये 2s
और ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर कन्फिग्रेशन में हमने पढ़ा बिल्कुल हीलियम की तरह, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इसका जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल हो जाएगा, फिर जो रह गया वो इधर जाएगा और इधर जो रह गया वो यहाँ पे जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल हो गया। ये चूंकि 2s से बना है तो इसका नाम क्या है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s हमने इसका नाम रखा है। अच्छा, अब कौन रह गया, 2s2 तो हो गया ना, अब कौन रह गया, ये वाला p सब शेल रह गया। p सब शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब उनकी फिलिंग कैसे करेंगे। अच्छा, तो इधर कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, पी एक्स पी वाई पी जी, यहाँ पे 1 2 3, तो तीन और तीन ऑर्बिटल मिलके टोटल कितने बनाएंगे, 6 ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, दरमियान में देखें 6 ऑर्बिटल बने हुए हैं, इन 6 में से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े। अच्छा, अब जो है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से यहाँ के, आप किसी भी, क्योंकि चारों क्या है, सॉरी तीनों ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पे है ना, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, और जो सिग्मा 2p है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दूसरे शेल से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ से अलग इस ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि हमें हुन रूल क्या कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, ये डीजेनरेट है ना, दोनों एक ही एनर्जी के लेवल पे है, तो ये डीजेनरेट होते हैं, तो पहले जो है वो अलग अलग जाएंगे फिर पेयर अप होंगे। अब इसमें तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि पहले कौन गया फिर, लेकिन रूल ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस ऑर्बिटल के अंदर, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस ऑर्बिटल के अंदर, तो दोनों में पहले एक एक जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसी तरह यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक यहाँ पे आएगा, तो ये आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, पाई 2p y भी फिल हो गया और पाई 2p z भी फिल हो गया। अच्छा, अब कितने रहते हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इधर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर आएगा और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर जाएगा, दोनों एक ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हुन रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, उसकी वोलेशन हो जाएगी। हुन रूल हमें क्या कहता है कि पहले सेपरेट जाएंगे और फिर पेयर अप होंगे, तो पहले ये लोग सेपरेट चले गए, लेकिन अब तो और इलेक्ट्रॉन नहीं है ना कि ये पेयर अप हो, इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो गए, तो जो शेप बना, जो स्ट्रक्चर बना, जो एमओटी डायग्राम बना, वो किस तरह बना कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये बिल्कुल फिल्ड है, यहाँ पे जो 3 बॉन्डिंग है ये भी फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें से 2 हाफ फिल्ड है और एक बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, नज़र आ रहा है। अब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है कि बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा कि एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाए हैं वो कितना है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करें, BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें और ABMO में, तो इधर देखें यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 4 6, तो 6 और 2 कितने 8। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। अच्छा, अब एंटी बॉन्डिंग में देखें, तो एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, इधर देखें कितने हैं 2, इधर देखें 1 और 2, तो 2 और 2 कितने 4, तो 8 में से 4 माइनस करें, 4 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन एटम है वहाँ पे दोनों एटम एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ने हमें बताया कि एटम एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, अब जो एटम था, तो एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल बनाने से पहले क्या थी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। अच्छा, एक्स को तो हम काउंट नहीं करते ना, यानी एक्स से 1s2 से तो वही बनेगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, हम सिर्फ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑर्बिटल है, इसी को हम कंसिडर करते हैं। तो ये जब मिक्सअप होंगे तो आप खुद अब देखते जाएं, यहाँ पे देखते जाएं और लिखते जाएं। पहले क्या आएगा, सिग्मा 2s में 2, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर सिग्मा 2px में 2, फिर पाई 2py में 2,
और ये इक्वल है, पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी सेम लेवल पे है ना, तो हमने बीच में इक्वल लगाया है। तो फिर पाई टू पी जी, फिर उसमें भी टू है। फिर किसकी बारी आती है, पाई स्टार टू पी एक्स टू पी वाई की, और वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वन, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर किसकी बारी आती है, पाई स्टार टू पी जी की, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। फिर बारी आती है सिग्मा स्टार टू पी एक्स की, और वो क्या है, वो खाली है, ठीक है, उसके ऊपर ज़ीरो है, यानी कि वो ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और अब अगर आप एमओटी का स्ट्रक्चर बना दो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके लिए बहुत सिंपल, बहुत ईजी हो गई, क्योंकि अब आपको समझ आ गई कि हमने ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको रटे नहीं, बिल्कुल समझे क्लियरली, और फिर इसको जो है इसी तरह से इम्प्लीमेंट करें। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसी तरह से कैलकुलेट जवाब दें। तो का नंबर है, अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह करनी है, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह मालूम करना है, और क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। अब ज़रा आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये आपके कुछ एमडीकेट के पेपर से ही मैंने पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है। तो अभी के अभी हमने पढ़ा कि H2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वन है। ऑक्सीजन का हमने पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका टू है, दो बॉन्ड है, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, नाइट्रोजन का अगर आप करोगे अभी, तो नाइट्रोजन में आपको पता चल जाएगा एमओटी ड्रॉ करने से कि इसमें थ्री है, इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री आएगा जब कैलकुलेट करोगे। और हीलियम का भी हमने पढ़ा कि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़ीरो है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन बी है। हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है और ये मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं बनता, ये फिजिबल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ पैरामैग्नेटिक, कुछ डायमैग्नेटिक और कुछ फेरोमैग्नेटिक, जो फिर दूसरे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक ये होता है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेट की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मैग्नेट की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। और कुछ मॉलिक्यूल ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करते हैं, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिपेल करता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब होता है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी साइंटिस्ट के लिए, कोई नहीं एक्सप्लेन कर रही थी कोई थ्योरी कि अगर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो क्यों, और डायमैग्नेटिक है तो क्यों। एमओटी उस टाइम पे वो वाहिद थ्योरी थी जिसने बताया कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो क्यों। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी थ्योरी ने हमें पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन दी, तो एमओटी थ्योरी ने हमें बताया। अच्छा, ये इसलिए होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या रह जाते हैं, वो हाफ फिल्ड रह जाते हैं। जब भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करते हैं, तो ये आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि उस स्पिनिंग मोशन से उनके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी वो खुद एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर ऐसा ऑर्बिटल है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड होता है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो स्पिनिंग का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट करते हैं, लिहाजा जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसमें ये रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, जबकि पैरामैग्नेटिक जो नेचर के होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस किस्म की जो हमने अभी स्टडी की एक स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा था, हाइड्रोजन का तो एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल खाली था, बॉन्डिंग फेल्ड था, और हीलियम के दोनों फेल्ड थे, उसमें से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने नहीं देखे। लेकिन ऑक्सीजन में हमने देखा कि जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी थे, उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड थे, हाफ फील्ड थे, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं और क्यों बनते हैं। अच्छा, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है, विच थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल,
ये मैंने अभी स्टार्ट में बता भी दिया कि कौन सी थ्योरी ने हमें सक्सेसफुली बता दिया कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी हमने पढ़ा ना कि बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और ये कैसे पता चलता है कि अगर ज़ीरो आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया, 1 आ गया, 2, 3, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। तो एमओटी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल वेदर इट विल एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, आखिरी जो क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो ये आप खुद ज़रा ड्रॉ करें। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं आपको सिंपली बता दूँ तो ऑक्सीजन का हमने पढ़ा अभी, तो जितने ऑर्बिटल ऑक्सीजन में है उतने ही ऑर्बिटल नाइट्रोजन में भी है। फ़र्क ये है कि नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसका नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है ना। तो इसलिए जो 2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड थे, वो नाइट्रोजन के अंदर पेयर्ड होंगे, ठीक है? नाइट्रोजन क्या है? वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो वो एक-एक इलेक्ट्रॉन एक-एक एटम से आएगा और उस एंटी बॉन्डिंग को फ़िल कर देगा। इसलिए जब आप माइनस करोगे 8 में से 6 को, या जो भी आप कैलकुलेशन कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है N2, उसमें कितने बॉन्ड्स हैं? एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के बीच में, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपके पास 3। खुद आप इसका मोटिव बना दो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। फ्री क्लास में आपको ऐड किया जाएगा और पूरा कोर्स हम उधर पढ़ेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर तक जो है अच्छे से पढ़ें इसको और अपना ख्याल रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।